आज भी हम प्रैक्टिसिंग गैस लास्ट प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। आप जल्दी से एक पेन और नोटबुक ले लीजिए ताकि जहां जहां आपको ज़रूरत हो आप नोट्स ले सकें। लेट्स कमेंस शॉर्टली। शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सैंपल ऑफ गैस इज मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, और इन्होंने पहला सेट आपको दिया 1.60 टाइम 105 मिलीमीटर मरकरी और ml। इसका मतलब वॉल्यूम ml में है और प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। इसको हमने P1 V1 पहला सेट बना दिया। प्रेशर इंक्रीज टू न्यू वैल्यू, सो प्रेशर 2 है 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। What volume? So we have to find out the volume. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएबल्स हैं। कौन सा लॉ? बॉयज़ लॉ। और बॉयज़ लॉ हमको मालूम है क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और P1 V1 है 1.60 टाइम 105 डिवाइडेड बाय 750 V2। मालूम करना है V2, सो V2 होगा 1.60 टाइम 105 डिवाइडेड बाय 750। इन नंबर्स को आप डाल दें कैलकुलेटर्स में और देखिए आपका क्या जवाब आता है। 1.60 टाइम 105 डिवाइडेड बाय 750, जवाब आया 0.224। वॉल्यूम का यूनिट क्या था पहले में? ml, तो ये भी ml में होगा और ये हमारा जवाब है। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टे विद अस। प्रॉब्लम है डिटरमिन द प्रेशर चेंज व्हेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर P1 दिया इन्होंने 1.00 atm और T1 दिया 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, सो 273 ऐड कर दीजिए, इसमें 293 के आ गया। सेकंड प्रेशर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस में है, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 303 के। मालूम क्या कर रहे हैं हम? प्रेशर चेंज। न्यू प्रेशर क्या है? P2। अब चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएबल्स हैं, लिहाजा गेल-लुसाक लॉ अप्लाई करेंगे। गेल-लुसाक लॉ क्या है? P1 और T1 इज इक्वल टू P2 और T2। सो P2 की इक्वेशन बनेगी P1 टाइम T2 डिवाइडेड बाय T1। सो P1 है 1, T2 है 303 और T1 है 293। इन नंबर्स को कैलकुलेटर पर डालें और देखिए 1 टाइम्स 303 डिवाइडेड बाय 293, तो जवाब आएगा 1.03 atm। ये हमारा जवाब आ गया, आंसर है। यूनिट वही जो प्रेशर 1 का था और डेट्स डन। 1.03 atm ये आंसर है। ओके, चलें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टे विद अस। A 30-liter sample of nitrogen inside a rigid metal container at 20 degree Celsius. तो T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया है 30 लीटर्स।
is placed inside an oven whose temperature is 50 degrees Celsius. T2 आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेल्सियस में है, ऐड कर दीजिए इसमें 273, तो ये 293 के हो गया। केल्विन में लाने के लिए यहाँ भी 273 हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 323 के। और what is the pressure of the nitrogen after its temperature increase to 50 डिग्री। और इसमें अब हमारे पास प्रेशर क्या था, पहला प्रेशर था 3 atm, ये ठीक है। P2 हमको मालूम करना है। अब यहाँ एक ख़ास बात देखिएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो होते हैं इस तरह जो नंबर दिए जाते हैं ये डिस्ट्रैक्टर होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने डेटा से समझना है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो दो वेरिएबल्स, प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर गेलुसक्स लॉ, तो गेलुसक्स लॉ में क्या मालूम कर रहे हैं, P2। सो फिर इक्वेशन लिख लें हम, गेलुसक्स लॉ की क्या है, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। सो P2 बराबर होता है, इसकी डिराइव कर लें इक्वेशन को, P1 टाइम T2 ओवर T1। P1 है 3, T2 है 323 और T1 है 293। तो ये नंबर कैलकुलेटर में डालिए, 3 टाइम 323 डिवाइडेड बाई 293, तो हमारा जवाब आएगा 3.31 atm। यूनिट वही यूज़ करेंगे जो पहले प्रेशर में था। ओके, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है या आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई सवाल आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। प्रॉब्लम है गैस एज ए वॉल्यूम ऑफ 800 ml। सो हमारे पास आ गया डाटा V1 800 मिलीलीटर्स, टेम्परेचर -23 सेल्सियस में दिया है, लिहाजा इसको कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया तो ये हो गया 250 के। प्रेशर 1 दिया इन्होंने 300 टोर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, सो V2 हमें मालूम करना है। टेम्परेचर जो नया है 227 और इसको हम करेंगे कन्वर्ट केल्विन में, तो 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 के। और प्रेशर दिया इन्होंने P2 इज इक्वल टू 600 टोर। अब एक ख़ास बात देखिए, इस क्वेश्चन में 5 वेरिएबल्स की वैल्यू दी है। छठा वेरिएबल जो तीसरे वेरिएबल की जो छठी फॉर्म है, जो चेंज है, न्यू वॉल्यूम है, वो आपने मालूम करना है। यहाँ V1 दिया हुआ है, T1 P1, T2 P2। कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यू नो इट, व्हाट इज दैट, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ का फार्मूला क्या है, P1 V1, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ ताकि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। मालूम क्या कर रहे हैं, V2। तो V2 की इक्वेशन क्या होगी, अब आप इसमें देखिए, तो V2 होगा P1 V1 टाइम T2 और P2 T1। P1 हमारे पास है कितना, 300 और V1 800 और T2 है 500 डिवाइडेड बाई P2 और T1। P2 है 600 और T1 है
250। इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे डाल के, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर लें तो हम ये चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी लिखिएगा, तो हमको मालूम हो कि आपकी समझ में आ गया है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व किए, अभी कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी हम करेंगे आने वाले लेसन्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिएगा दूसरों से, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे।